नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा का साइंस का चैप्टर नंबर 1 भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इसमें पढ़ेंगे भोजन क्या होता है, पोषण, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। भोजन के घटक, हम जो भी भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से घटक होते हैं। जो हम भोजन क्यों करते हैं, हम भोजन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं और ऊर्जा से हमारे शरीर के सभी काम संपन्न होते हैं। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ये भोजन के घटक है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल। एक अच्छे भोजन में, संतुलित भोजन में ये सभी घटक होने चाहिए, होना जरूरी है। इसमें पढ़ेंगे हम संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो। मतलब ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी घटक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल ये सब होने चाहिए। अगर ये सब होंगे तो वो संतुलित भोजन है। इनमें से अगर एक भी नहीं होगा तो वो असंतुलित भोजन हो जाएगा। और भोजन का एक और प्रकार है इसका उल्टा, असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? असंतुलित भोजन ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध ना हो। असंतुलित भोजन कहलाता है। भोजन कहलाता है। इसमें हमने पढ़ा सर्वप्रथम पोषण। पोषण किसे कहते हैं? जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। हम मानव है, हम रोटी खाते हैं, जो भी और खाते हैं वगैरह वगैरह, वो पोषण कहलाता है। हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। और हमारे भोजन में जो आवश्यक तत्व होने चाहिए और जो होने चाहिए जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हम कार्य करते हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कार्बोहाइड्रेट। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल, ये पांच घटक होने चाहिए भोजन में। तो वो भोजन एक अच्छा भोजन माना जाता है। और भोजन के भी दो प्रकार है। पोषण पढ़ा हमने, पोषण के बाद में इसके भी दो प्रकार है, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा आहार, मतलब ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो। सभी आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? भोजन के घटक यही, ये पांचों जो आवश्यक पोषक तत्व हैं ये उपलब्ध होंगे तो वह भोजन संतुलित भोजन होगा। और इसके जस्ट विपरीत असंतुलित भोजन। असंतुलित भोजन किसे कहते हैं? इसकी सेम परिभाषा यही, ऐसा आहार जिसमें यहाँ पे पोषक तत्व उपलब्ध ना हो, यही लगाना है और ये सेम परिभाषा हो जाएगी इसमें। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे कुपोषण किसे कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। थंबनेल बनेगा ही। कुपोषण, जब भोजन में लंबे समय तक किसी एक आहार या एक से अधिक पोषक तत्व लंबे समय तक एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध ना हो।
कुपोषण कहलाता है। मतलब कुपोषण जब भोजन में लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध ना हो, कुपोषण कहते हैं। मतलब जब हमारा जो भोजन होता है डेली का, उस भोजन में किसी एक पोषक तत्व, मतलब हमने जो पहले पढ़े थे 5 भोजन के घटक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और जल, जो अगर उनमें से अगर एक भी पोषक तत्व की कमी होगी तो उसके द्वारा किया जाने वाला जो भी कार्य होगा वो कार्य नहीं होगा, तो उसकी कमी के कारण कुपोषण हो जाएगा। जैसे अगर प्रोटीन है तो प्रोटीन हमें मजबूती प्रदान करता है, शक्ति देता है। तो अगर प्रोटीन हमारे भोजन में नहीं होगा तो उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य रुक जाएगा और वो कार्य नहीं होगा, तो कुपोषण कहलाता है। तो हम कुपोषण पढ़ रहे थे, कुपोषण हो गया, आप लिख लीजिए, परिभाषा सिंपल है और कुछ भी नहीं है। और इसमें यह है कि कुपोषण के भी 3 प्रकार है। और कुपोषण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण और प्रोटीन कुपोषण। तो विटामिन कुपोषण हमने पहले पढ़ा था कि शरीर में ऊर्जा के लिए आवश्यक है, विटामिन भी एक मुख्य घटक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना, आप पूरा 10वीं कक्षा का विज्ञान का सिलेबस हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध होगा, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़ते रहिए। हम गणित की भी क्लासें लगाएंगे, तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इसका भी एक प्रकार है, कुपोषण के हमने 3 प्रकार पढ़ने थे। तो पहला है विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण आपने सुना होगा, विटामिन ए, बी, सी, डी के बारे में। तो इसमें ये कुपोषण की परिभाषा है, जब भोजन में लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध न हो, तो पोषक तत्व की जगह हमें लगाना है विटामिन। तो हम यही उतार देंगे, जब भोजन में लंबे समय तक विटामिन जब लंबे समय तक विटामिन की कमी हो, विटामिन कुपोषण कहलाता है। कुपोषण कहलाता है। विटामिन कुपोषण कहलाता है। मतलब इसमें यह कि विटामिन का जो भी कार्य होगा वो विटामिन, अगर विटामिन की कमी होगी, विटामिन भोजन में नहीं होगा, तो उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं होगा, तो फिर वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो और अब हम विटामिन कुपोषण, और दूसरा है प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा है खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण मतलब खनिज मतलब वो खदानों वाला खनिज नहीं, खनिज मतलब आयरन, आयोडीन आदि, इनके बारे में। तो हम विटामिन के नाम और होने वाले रोग और उनके लक्षण, तो उनकी सारणी हम यहाँ पे बनाएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे हम क्रम संख्या विटामिन और उनके होने वाले रोग और लक्षण के बारे में।
तो सीरियल नंबर 1। तो विटामिन कौन सा है? विटामिन ए। तो आपने पहली कक्षा में विटामिन के बारे में पिछली कक्षाओं में सुना होगा। तो उनकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग, रतौंधी रोग होता है। अगर किसी को रतौंधी रोग हो गया है तो उसके क्या लक्षण है? रात को उसको मतलब रात में कम दिखाई देना या दिखाई बिल्कुल भी नहीं देना, ये इसका लक्षण है। ना देना, दिखाई ना देना। और दूसरा जो विटामिन है विटामिन बी। विटामिन बी, इसमें ना दोस्तों इसके 3 भाग है। विटामिन B1 जिसका नाम है बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और इसका क्या लक्षण है? हृदय धड़कन कम होती है, तंत्रिकाएं और पेशियां मतलब कमज़ोर होती है। धड़कन कम होना, धड़कन कम होती है इसमें। और तीसरा जो है विटामिन B2 है। B2 का क्या नाम है? राइबोफ्लोविनोसिस। राइबोफ्लोविनोसिस। इसके ना दोस्तों अगली कक्षाओं में इसके भी 2 भाग है। राइबोफ्लोविनोसिस 1 और राइबोफ्लोविनोसिस 2, जो हमारे चैप्टर में नहीं है तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसके क्या लक्षण है? मुख के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना। मुख व होठ त्वचा का फटना। और जो चौथा है विटामिन B3। विटामिन B3 जिसे हम पेलेग्रा भी बोलते हैं। और पेलेग्रा क्या है और इसके क्या लक्षण है? तो वो हम लिखेंगे जीभ व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। जीभ पर पपड़ियाँ पड़ना। ये ना इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर की सारणी आ सकती है। तो आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं हो तो विटामिन के नाम और उनसे होने वाले रोग तो याद कर लीजिएगा। और विटामिन 5 क्रम संख्या में हम पढ़ेंगे विटामिन C के बारे में। ए के बारे में पढ़ा, बी के बारे में पढ़ा, अब सी के बारे में पढ़ें। विटामिन C। और सी का कोई प्रकार नहीं है, सी एक ही है। तो सी में आपने सुना होगा स्कर्वी रोग होता है इससे, तब वो हम पढ़ते हैं। स्कर्वी रोग क्या है और उसके क्या लक्षण है? तो इसमें है मसूड़ों से खून आना। मसूड़ों से खून आना। अगर किसी व्यक्ति को स्कर्वी रोग है तो उसका ये लक्षण है, उसके मसूड़ों से खून आता है तो उसको स्कर्वी रोग है। और उसके विटामिन C की कमी है। तो विटामिन C जिन तत्वों में होगा तो उसे वो तत्व खिलाएंगे आप, तो इसका रोग दूर हो जाएगा। विटामिन क्रम संख्या 6 विटामिन D के बारे में पढ़ेंगे अब हम। विटामिन D, इससे रिकेट्स रोग होता है और पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है।
रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है उसका नाम है रिकेट्स रोग। और इसमें क्या होता है, पैर मुड़ जाते हैं। पैर का मुड़ना, और क्या है, पैर मुड़ना और घुटने पास पास आना, घुटनों का पास पास। मतलब सीधा है कि पैर अगर मुड़ेगा तो उसके घुटने पास में आ जाएंगे, तो इसके लक्षण ये है और आप याद कर लीजिएगा। तो और इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा विटामिन कुपोषण हो गया, और इसके कुपोषण के 3 प्रकार थे, विटामिन कुपोषण, और दूसरा था प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा था खनिज कुपोषण। हमने ये भाग पढ़ लिया है, और दूसरा पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण। तो इसको हम मिटा देते हैं अभी। और हम पढ़ेंगे कुपोषण नंबर 2, प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन का क्या काम है, हमारे शरीर को मजबूती देता है। किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। मतलब कुपोषण की परिभाषा आपको याद होगी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब भोजन में लंबे समय तक किसी एक या एक से अधिक तत्वों की कमी हो तो उससे होने वाला रोग कुपोषण कहलाता है। तो प्रोटीन कुपोषण यही है, किसी तत्व की जगह पे प्रोटीन लगा देना है, तो प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा। जब आहार में प्रोटीन की लंबे समय तक कमी हो तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन कुपोषण और इससे होने वाले रोग, इससे 2 रोग होते हैं, एक तो होता है क्वाशियोर और दूसरा होता है मेरेस्मस रोग। तो हम पहले पढ़ेंगे क्वाशियोर रोग क्या है और इसके क्या लक्षण है और इसके निवारण के क्या उपाय हैं। तो इसमें पहला है क्वाशियोर रोग। क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये जो रोग है, ये रोग बच्चों में ज़्यादा होता है, क्वाशियोर रोग। तो जब भोजन में प्रोटीन की लंबे समय तक कमी हो, ऐसा नहीं कि आज कमी है तो आज कल ये क्वाशियोर रोग हो जाएगा, नहीं होता है। जब लंबे समय तक कमी हो तभी वो रोग होता है। प्रोटीन की लंबे समय तक कमी हो तो क्वाशियोर रोग होता है। क्वाशियोर रोग होता है, क्वाशियोर रोग
होता है। जब भोजन में प्रोटीन की लंबे समय तक, सिर्फ प्रोटीन की अगर लंबे समय तक कमी है तो होने वाला रोग क्वाशियोरकोर रोग होता है। तो ये रोग बच्चों में ज़्यादा होता है, साथ ही गर्भवती महिलाएं इससे ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसके क्या लक्षण क्या है, हम लक्षण के बारे में पढ़ेंगे अब। लक्षण मतलब आप कैसे पहचानेंगे किसको। तो लक्षण में हम फर्स्ट पढ़ेंगे, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा। दूसरा है भूख ना लगना। भूख ना लगना।